फ्रेंड्स, बहुत सारी बहनों की ये शिकायत रहती है कि हमारा कभी हमारी सास से झगड़ा भी नहीं हुआ है और ना ही कभी मैंने कोई शिकायत का मौका उन्हें दिया है, फिर भी वो हमसे नाराज़ भी रहती हैं। हम कितना भी सेवा करें लेकिन वो खुश नहीं रहती और ठीक से बात नहीं करती और बिना वजह के नाराज़ हैं तो हम क्या करें? तो आज हमारा यही टॉपिक रहने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ससुराल गेंदा फूल में। फ्रेंड्स, बहुत सी बहुओं का ये कहना होता है कि हमारी सास हमसे बिना वजह नाराज़ रहती हैं और वो शादी के 1-2 महीने बाद ही नाराज़ रहने लगी थी और उनकी नाराज़गी की वजह कुछ समझ नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तरफ से कोई गलती नहीं बनी है और आपके घर वालों की तरफ से, मायके वालों की भी तरफ से कोई गलती नहीं बनी है, तो आप ये पता कीजिए कि कहीं आपके हस्बैंड की तरफ से तो कोई गलती नहीं बन रही है, जिसका पूरा असर आपके ऊपर जा रहा है और आपको ही दोषी समझा जा रहा है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जो हस्बैंड लोग होते हैं वो शादी के पहले तो अपनी माँ को अपनी पूरी सैलरी दे रहे होते हैं। 30,000 है, 40,000 है, जितना भी होता है वो अपनी माँ को दे देते हैं। लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो बीवी के आते ही वो अपनी माँ को सैलरी देना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। मतलब एकदम से ही हाथ खींच लेते हैं। सारा इल्ज़ाम बहू पे आ जाता है। सास यही सोचती है कि पहले तो मेरा बेटा मुझे अपनी पूरी सैलरी दे देता था, लेकिन जब से बहू आई है, इसके आने के बाद इसने मुझे बिल्कुल भी पैसे देने बंद कर दिए हैं। इसने ही कुछ सिखाया है, इसने ही पैसे देने से मना करा है और यही वजह है कि फिर वो नाराज़ रहने लग जाती हैं बहू से। उसके बाद तो आप कुछ भी करें, आप कितने भी सेवा कर लें, उन्हें खुश करने की कोशिश कर लें या अपनी जान भी उनके सामने निकाल के रख देंगे ना, तो भी वो आपसे खुश नहीं रहेंगी, क्योंकि उन्हें यही लगेगा कि ये बहू कितनी चालाक है। ऐसे तो मेरी सेवा कर रही है, लेकिन इसने बेटे को मुझे पैसे देने से मना कर दिया है। तो आप अपने हस्बैंड से पूछिए इस बारे में कि कहीं आपने मेरे आने के बाद मम्मी को पैसे वैसे देने बंद तो नहीं कर दिए हैं। आप उनसे ये समझाइए कि पहले आप अपनी मम्मी को पूरी सैलरी दे देते थे, तो अभी कम से कम थोड़े दिन आप उन्हें आधी सैलरी, यानी कि अगर आप 30,000 भी देते थे पहले, तो आप 15,000 दीजिए, लेकिन बेशक आधे पैसे दीजिए, लेकिन उन्हें दीजिए अभी भी। क्योंकि फ्रेंड्स, इस महंगाई के टाइम में जबकि पैसे की इतनी अहमियत होती है और आपके जाने के बाद ही आपकी सास के पास पैसे आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे, तो जाहिर है कि वो आपसे नाराज़ होंगी। वो अपनी माँ से कोई ना कोई बहाना करके धीरे धीरे अपने पैसे देना बंद करें। वो बता सकते हैं कि अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरे ऊपर अब जिम्मेदारियाँ बढ़ चुकी हैं, इसलिए मैं पहले की तरह आपको पैसे नहीं दे पाऊँगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से बंद कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स, उनको उनका खर्चा देना तो आपका फ़र्ज़ बनता है, उनको देना भी चाहिए आपको, क्योंकि आज के महंगाई के टाइम में हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है और ख़ासकर बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनकी दवाइयाँ होती हैं, खाने पीने का भी खर्च होता है, क्योंकि बुढ़ापे में कुछ पौष्टिक चीज़ें भी खानी होती हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखना होता है और वो जो कि खाने पीने से ही होगा। और सबसे बड़ी बात कि इस उम्र में जब वृद्धावस्था आ जाती है तो काफ़ी महिलाएं अकेली होती हैं। उनके हस्बैंड उनका साथ छोड़ के जा चुके होते हैं संसार से। तो अगर आपकी सास अकेली हैं, तब तो उनको ज़्यादा ही पैसे की ज़रूरत है। वो इसलिए है क्योंकि जब सास अकेली होती हैं तो उनका अकेले मन नहीं लगता है, तो वो ज़्यादातर सोशल होना पसंद करती हैं। वो उन अपने फ्रेंड्स में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, जैसे कि फंक्शन में जाना पसंद होता है उन्हें, और फ्रेंड्स के साथ मार्केट जाना, मार्केट में गए और वहाँ पर खाना पीना एंजॉय करना। उनको अपनी सहेलियों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, ताकि उनको अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए वो फ्रेंड बना के रखती हैं। उनको अपने रिश्तेदारों में भी फंक्शंस में जाना अच्छा लगता है। कहीं पर कोई फंक्शन होता है तो वो वहाँ पर जाना अच्छा लगता है। मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, ऐसे में घूमना भी अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि उनके अपने खर्चे होते हैं
और आपके हस्बैंड को उनके खर्चों का भी पता है, उनका महीने का क्या खर्च है अपना खुद का, तो उस हिसाब से उनको अपनी माँ को पैसा देना ही चाहिए। और वैसे भी आपके जाने के बाद जब उनके खर्चे कम हो जाएंगे, उनको मन मार के रहना पड़ेगा, तो कोई भी सास है वो नाराज़ रहेगी और उनका नाराज़ रहना जायज़ भी होगा तब। तो इसलिए भी आपको पैसे देने चाहिए, एकदम से पैसा देना बंद नहीं करना चाहिए। और कई बहुओं के हस्बैंड तो ऐसे भी होते हैं कि जॉब से आए या कहीं से भी आए तो आते समय खाने पीने का कोई सामान लेके आ रहे हैं और सीधा अपने कमरे में घुस गए। घर वालों ने या माँ ने देख भी लिया है कि बेटा खाने का कोई सामान लाया है, खाने पीने की कोई चीज़ लाया है, लेकिन हमको नहीं पूछा है, सिर्फ दोनों ने मिल के खा लिया है, तो ऐसे भी उनको बुरा लगता है। तो इस कारण से भी वो नाराज़ होती हैं। और इसमें भी कहीं न कहीं उनका नाराज़ होना जायज़ होता है, क्योंकि जब भी घर में कोई खाने-पीने की चीज़ आती है तो सभी का मन ललचाता है उसके लिए, और ना भी ललचाए तो कोई एक जना खा रहा है और उनकी माँ है, छोटे भाई-बहन हैं, कुँवारे भाई-बहन हैं, उनको नहीं पूछा और खाली दोनों ने ही मिल के खा लिया है, तो ऐसे में भी बुरा लगना जायज़ है। आप ये कर सकते हैं कि चाहे थोड़ा-सा ही सही, लेकिन उनके लिए अलग से लेके आएँ और उन्हें बता दें कि ये आप लोगों के लिए है, और या फिर छुपा के लाएँ और छुप कर ही खाएँ। अगर कोई सामान लाए हैं तो उनका रैपर भी नज़र नहीं आना चाहिए, पैकेजिंग भी नज़र नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह की छोटी-छोटी बातों का ख़्याल आप रखेंगे तो आपकी सास आपसे बिना वजह नाराज़ नहीं रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आई थिंक मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन उसी वक्त पहुंच जाए। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूं। नमस्कार।